हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 6.8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.8 क्या कहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 6500 गिवन है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कितना गिवन है, ईच यूनिट का कितना गिवन है, 12.50 गिवन है। और क्या कहता है, व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन, हमें कॉस्ट फंक्शन बताना है। ड्रॉ अ ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स एंड व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। तो यहाँ से मेरे दोस्त फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 6500 और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा 12.50 इंटू एक्स। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, कॉस्ट फंक्शन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 6500 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 12.50 एक्स। तो ये देखिए हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। और क्या कहता है, हमें इंडिकेट करना है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, फिक्स कॉस्ट का स्टूडेंट जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए अगर मैं कितना भी यूनिट का प्रोडक्शन कर लूँ लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ से जो फिक्स कॉस्ट है उसका कर्व कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये बना दिया हमने फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ से हमने कॉस्ट फंक्शन क्या निकाला 6500 प्लस 12.50। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट हमने क्या निकाला, कॉस्ट फंक्शन हमने कैलकुलेट किया 6500 प्लस 12.50 एक्स। अगर यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट अगर जीरो है, अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा 6500। अगर यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट अगर 1 है तो कॉस्ट फंक्शन कितना आ जाएगा 6500 प्लस 12.50। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6512.50। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ से टोटल कॉस्ट है, क्या है टोटल कॉस्ट, उसका कर्व जो है वो किस तरह से बनेगा, टोटल कॉस्ट का कर्व स्टूडेंट यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो कर्व है ये हमने क्या बनाया, टोटल कॉस्ट। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, टी वी सी इज इक्वल टू, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना गिवन है 12.50 एक्स, 12.50 एक्स। तो अगर मैं यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं जीरो एज्यूम कर लूँ तो टी वी सी यहाँ से कितना आ जाएगा जीरो। अगर मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लूँ तो टी वी सी कितना आ जाएगा 12.50। अगर मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 2 कंसिडर कर लूँ तो टी वी सी कितना आ जाएगा 12.50 इंटू 2 इज इक्वल टू 25।
तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनना स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। तो ये हमने क्या बना दिया, टी वी सी, ये बन गया टी वी और सी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए कॉस्ट फंक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया, कॉस्ट फंक्शन कितना आया 6500 प्लस 12.50x, और यहाँ से कितने यूनिट की बात कर रहा है वो, 75 यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि C 75 इज इक्वल टू 6500 प्लस 12.50 इंटू 75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6500 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 937.50। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा 7437.50। ये हमने देखिए सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लिया। और थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। एवरेज कॉस्ट क्या होगा अगर हम 400 आइटम को बनाने लग रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट फंक्शन हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया 6500 प्लस 12.50x। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को x से कर देंगे डिवाइड। तो 6500 डिवाइडेड बाई x प्लस 12.50 डिवाइडेड बाई x, और ये यहाँ पे x एज इट इज़, तो x कैंसिल हो गया। तो एवरेज कॉस्ट कितना आ गया 6500 डिवाइडेड बाई x प्लस 12.50। अब x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 400। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा 6500 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 12.50। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 16.25। तो इसको ऐड कर लेंगे तो एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा 28.75 रुपीज़। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, द कॉस्ट फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी। ये हमें देखिए कॉस्ट फंक्शन गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो मेरे दोस्त यहाँ से कॉस्ट फंक्शन हमें कितना गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है 12 अप प्लस 3x माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमसे बोला हुआ टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है जब 3 यूनिट प्रोड्यूस किया हुआ हो, तो यानी कि C इंटू 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस 9 माइनस एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा -3 इज इक्वल टू 12 और 9 21 में से 3 गया, कितना बचेगा 18। और क्या बोला हुआ टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो अगर हमने 3 यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा 18 रुपीज़। उसके बाद वो बात कर रहा है कि इसकी फ़िक्स कॉस्ट की बात कर रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ से फ़िक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगा 12। उसके बाद क्या कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना गिवन है 3x माइनस 1/3 का 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 9, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। और क्या बोला हुआ है एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है वो एवरेज कॉस्ट। तो मेरे दोस्त यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कितना है 12 प्लस 3x
12 प्लस 3x माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू रहेगा 12/x प्लस 3x/x माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा 12/x प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x/3। और वो क्या कह रहा है, एवरेज कॉस्ट, तो x की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे। तो 12/3 प्लस 3 माइनस 3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो 4 प्लस 3 ये कैंसिल हो गया 1 पे, -1 इज इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज़ 275, यानी कि 75 यूनिट्स बनाने का जो खर्चा है वो कितना है, 275 है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट, और 150 यूनिट को बनाने का खर्चा जो है वो कितना है, 300 रुपये है। फिर कहता है एज्यूमिंग दैट टोटल कॉस्ट इज़ ए लीनियर, और जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, लीनियर है। और हमें क्या क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225 यूनिट रिस्पेक्टिवली, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट केस में हमें देखिए कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, 75, और टोटल कॉस्ट बनाने का कितना खर्चा आ रहा है, 275, यानी कि सी के अंदर हमें कितना गिवन है, 275, और x कितना गिवन है, 75। तो यहाँ से लीनियर फंक्शन क्या होगा, टोटल कॉस्ट का जो लीनियर फंक्शन होता है वो होता है a प्लस बी एक्स। तो c हमें गिवन है 275 इज इक्वल टू, a को रखना है एज इट इज़ और x की जगह पे रखना है 75 और b एज इट इज़। ये क्वेश्चन नंबर आ गया फर्स्ट। और सेकेंड क्वेश्चन में x कितना गिवन है, 150, और टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 300, यानी कि c इसने हमें कितना दे दिया, 300, और x इसने हमें कितना दे दिया, 150। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कितना आ जाएगा, 300 इज इक्वल टू a प्लस 150x। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमने इक्वेशन क्या बनाया, a प्लस 75b इज इक्वल टू 275, और सेकेंड इक्वेशन मैंने बनाया a प्लस 150b इज इक्वल टू 300। एलिमिनेशन लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 75b इज इक्वल टू माइनस का 25, इससे कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 25/75 इज इक्वल टू 1/3। अब b हमने कैलकुलेट कर लिया तो a भी कैलकुलेट कर लेते हैं। b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ से 275 इज इक्वल टू a प्लस 75b, तो 275 इज इक्वल टू a प्लस 75 इंटू 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा 25 पे, तो 275 इज इक्वल टू a प्लस 25, तो a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250। तो यहाँ से मेरे दोस्त कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, a हमने कितना कैलकुलेट किया, 250, 1/3 इंटू एक्स, ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, वो क्या कहता है। अब कहता है एवरेज कॉस्ट बताओ अगर इतना इतना यूनिट वो बना रहा है तो मेरे दोस्त एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस्ट फंक्शन को अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट आएगा। तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 250 अपॉन एक्स प्लस 1/3 एक्स, और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से आ जाएगा 250 अपॉन एक्स प्लस 1/3। और वो कितनी यूनिट बना रहा है, वो बना रहा है पहले 75 यूनिट। पहले कितना बना रहा है, 75 यूनिट। तो x इज इक्वल टू अगर मैं 75 कंसिडर करूं तो एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 1/3। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये चला जाएगा 10 पे और ये चला जाएगा 3 पे। तो यहाँ से आ जाएगा 10/3 प्लस 1/3। तो फर्स्ट केस में एवरेज कॉस्ट कितना आ गया, 11/3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3.67। अब सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है कि अगर x कितना गिवन हो, 150, तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 150 प्लस का 1/3। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जो 25 और 5 3 जा 15। तो यहाँ से आ जाएगा 5/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पर हमें कितना रखना है, 225। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 1/3। और इन सब को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.44। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ अगर वो कितना बना रहा हो, 75, 150 और 225। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया, 250 प्लस 1/3 इंटू एक्स। अगर मैं फ़िक्स कॉस्ट की बात करूँ तो फ़िक्स कॉस्ट कितना गिवन है, 250। तो एवरेज फ़िक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, फ़िक्स कॉस्ट को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो एवरेज फ़िक्स कॉस्ट बन जाएगा। तो एवरेज फ़िक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 250 अपॉन x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 75। तो AFC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 75। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3.33। सेकेंड केस में x इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 150। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 150। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 3 जा, तो 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.67। और जब x इज इक्वल टू कितना हो, 225, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 225। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.11। अब देखिए थर्ड केस में वो क्या कह रहा है हमसे। अब थर्ड केस पे चलते हैं। कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यही तो है वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 1/3 इंटू एक्स। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.33। अब मुझे एक बात बताइए, चाहे तो आप 75 यूनिट प्रोड्यूस कर लीजिए, ये बिल्कुल सेम आएगा। और चाहे तो आप 150 प्रोड्यूस करिए तो भी सेम आएगा, 225 प्रोड्यूस करिए तो भी सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में x है ही नहीं, हम वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द टोटल कॉस्ट, स्टूडेंट यहाँ पे C आएगा, L नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग ऑफ x यूनिट, कितना यूनिट, x यूनिट ऑफ कमोडिटी
गिवन बाय, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। और क्या कहता है, हमें फिक्स कॉस्ट बताना है, वेरिएबल कॉस्ट बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट और एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो देखिए यहाँ से कॉस्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1/5, 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ई। उसके बाद क्या बताना है, द फिक्स कॉस्ट बताना है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसमें फ़िक्स कॉस्ट क्या होगा, 5e होगा। तो यहाँ से आ गया 5e, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हमें वेरिएबल कॉस्ट बताना है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 2x प्लस 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, टोटल कॉस्ट बताना है अगर वो 5 यूनिट बना रहा हो। तो कॉस्ट फंक्शन मेरे दोस्त यहाँ से क्या गिवन है, 2x प्लस 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5e। तो x की जगह पर हम 5 पुट कर देते हैं। तो c इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1/5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5e। तो यहाँ से c इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 प्लस, इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 पे चला जाएगा, 5 प्लस 5e इज़ इक्वल टू 15 प्लस 5e। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, एवरेज कॉस्ट बताना है अगर वो 5 यूनिट बना रहा हो तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, अगर मैं कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दूं तो एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू, देखिए कॉस्ट फंक्शन हमने ये बनाया तो इसको डिवाइड करेंगे x से, तो 2x अपॉन एक्स प्लस 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू ई। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा x पे। तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस x/5 प्लस 5e। और x की जगह पे कितना पुट करना है, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5/5 प्लस 5e। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 5e, तो आ जाएगा 3 प्लस 5e। तो ये था मेरे दोस्त एक्सरसाइज नंबर 6.8 हमने कंप्लीट इस वीडियो में कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।